सूरत सेशन कोर्ट में रेप के आरोपी नारायण साईं को भगोड़ा घोषित करने के लिए अर्जी दाखिल की गई। आपको बता दें कि नारायण साईं पर सूरत की 2 बहनों ने रेप का संगीन आरोप लगाया है और जब से आरोप लगाया तब से नारायण साईं पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है फरार है। हालांकि नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन नारायण साईं कहां है अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि नारायण साईं के कई सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हाल ही में नारायण साईं की एक सहयोगी गंगा को भी पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे गुजरात लाकर उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन नारायण साईं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जो अर्जी लगाई गई है नारायण साईं को भगोड़ा घोषित करने के लिए, उस पर कब सुनवाई होनी है? देखिए, बहुत जल्द ही कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना देगी, क्योंकि जिस तरह से नारायण साईं लगातार पुलिस के भागे फिर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस ने गैर जमानती वारंट इशू करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद में पुलिस ने उस पर मंजूरी दे दी थी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो चुका है और जिस तरह से प्रोसीजर होती है एक फरार आरोपी को पकड़ने के लिए, उन तमाम प्रोसीजर को फिलहाल पुलिस फॉलो कर रही है और इसी के तहत आज उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए एक अर्जी दी गई है सूरत के कोर्ट में सीआरपीसी 82 के तहत। अगर ये अर्जी कोर्ट स्वीकार कर लेती है, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बाद में नारायण साईं के नाम पर जितनी भी संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नारायण साईं के खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी होता है, फिर गैर जमानती वारंट जारी होता है और भगोड़ा घोषित करने की प्रोसेस इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि नारायण साईं है कहां? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पहले पुलिस के दावे थे कि हम नारायण साईं के बहुत करीब है और किसी भी वक्त उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए नारायण साईं को लेकर अलग अलग जगह छापे पड़े, 9 राज्यों की पुलिस उनको तलाश रही है, लेकिन अब तक उनका कहीं अता पता नहीं है। सिर्फ एक उनकी राजदार गंगा अभी तक उनकी हिरासत में आ पाई है। तो ये सवाल सबसे बड़ा फिलहाल पुलिस को भी परेशान कर रखा है कि आखिरकार नारायण साईं है कहाँ, क्योंकि जिस जगह भी छापे पड़ते हैं वहां से कुछ दिन पहले ही नारायण साईं पहले ही फरार हो चुके होते हैं। तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिरकार नारायण साईं को पुलिस की हलचल की खबर कैसे लग जाती है। भूपेंद्र, क्या गंगा से पुलिस ने कुछ मालूमात हासिल नहीं की है? क्योंकि कहा जा रहा था कि नारायण साईं को कभी इंदौर में देखा गया है, कहीं उसे जंगल में देखा गया है, कहीं कहा गया कि उसे राजस्थान के आसपास देखा गया है, जोधपुर के आसपास देखा गया है। गंगा ने कुछ बताया? फिलहाल गंगा से पूछताछ चल रही है और बता दूं, गंगा को लेकर जिस तरह से सूरत से लाया गया उसमें भी काफी देरी हुई और उस चीज को लेकर पुलिस ने बहुत सख्त कदम भी उठाए। एक पीएसआई को सस्पेंड कर दिया, जो जांच अधिकारी थे उनको उस जगह से हटा दिया गया। लेकिन गंगा की पूछताछ में अब तक क्या निकल कर आया है, इस पर पुलिस अभी भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई चीजें बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को उम्मीद है कि गंगा के जरिए उन्हें जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा और जिसके जरिए वो नारायण साईं तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र।